विश्वास। आज द्वितीय कक्षा का पाठ का 14 पाठ का शीर्षक, कहानी का शीर्षक नटखट चूहा। तो इधर लेखक ने एक चूहे के बारे में कहानी लिखी है। तो बच्चों, अभी मैं 14 पाठ का नटखट का चूहा का कहानी आपके पास पठन कर रही हूँ। बच्चों, एक था चूहा बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ ना कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊँगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती से सूझता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोल रहा था, अंदर जा रही थी। नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे चला रहा था। वो जैसे ही दुकानदार अपनी जगह से बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, और तू मेरी दुकान में क्या कर रहे है? चल भाग यहाँ से। पेज में चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हाँ हट यहाँ से, मैं चूहे के कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद न कर। चूहा चिल्लाया, तुमने मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात में जाऊँगा, अपने चढ़ाऊँगा, तेरे कपड़े उतरूँगा। दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा ना करना, अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़ा का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कुदलता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वहाँ एक दर्जी की दुकान में आ पहुँचा। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े को एक अच्छी टोपी सिले दो। तो तीसरी पेज में क्या, दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब ना कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया। वो जोर से चिल्लाया, तू मेरी टोपी सिलवाए या नहीं? नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। तो ठीक है, चूहे बोला और गाने लगा, रातों रात में आऊँगा, अपने से नहलाऊँगा, तेरे कपड़े उतरूँगा। दर्जी ने कहा, चूहे भाई ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी से बनाता हूँ। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहनकर फिर अपना चेहरा आईने में देखा। यहाँ टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगाऊंगा। चूहे ने सोचा। वो कूदता फायदे दुकान से बाहर निकल गया। वो सड़क पर शांत से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहाँ सुनहरे और रुपये सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वो इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा कि मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे के रुपये सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न कर। एक चूहे ने सितारे को, क्या मतलब, तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात में आऊँगा, अपने से न रहूँगा, सारे सितारे बिखरूंगा। कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दूंगा और यह नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में ना टाक दूंगा। अच्छे, जरा से जल्दी करो। चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहे टोपी बनकर आईने से सामने खड़ा हुआ तो खुशी के उसका मन नाच उठा। वो सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊँ? चलिए अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाती। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास पहुंचा। वो राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुए और उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले यह बताया कि मैं इस टोपी में कैसे लग रहा हूँ? राजा ने जवाब दिया, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से या मैं बैठूंगा। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहे के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इसमें बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। तो तुम उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। चूहा सरपट उनके बीच में निकल गया और सिपाही एक के एक ऊपर एक गिरे पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात में आऊँगा, अपनी से नहलाऊँगा, तेरे कान कुतरूँगा। और राजा ने सोचा, चूहे की फौज तो पूरी महल को
तहस नहस कर देगा। और डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रात तो रात में आऊँगी, अपनी से न लाऊंगा तेरे कान को। तो राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज़ में उसने कहा, चूहे भैया तुम बेकार में नाराज़ हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहे इस पर बैठ सकती हो। चूहे बहुत खुश हुआ। शान से वो सिंगा पर बैठा गया और काफ़ी देर तक कहा वो आराम करता रहा। रात जब हुई, रात काफ़ी बीत गई। वो गद्दी से कूद कर नीचे आई। खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाया। सभी दोस्तों उसकी कहानी सुनना चाहते थे। अभी द्वितीय कक्षा का 14 पाठ का शीर्षक नटखट चूहा का कहानी मैंने पूरी तरह पाठ कर ली। अभी आप लोग को थोड़ी सारांश ऐसे ही समझा देती हूँ। बच्चों, एक चूहा था, बहुत ही नटखट और बड़ा चालाक था। कुछ ना कुछ शरारत कर रहा था। एक दिन उसने दिल से सोचा, आज मैं जाऊंगा। बारिश के कारण बिल्कुल बाहर बहुत दिन हो गए। वो बैठ कर दिल घबरा गया। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर से निकल पड़ा। रास्ते में देखा किसको? कपड़े का दुकान वाला अंदर जा रहा था। उसके अंदर उसके साथ वो दुकान में घुस गया। उसकी नज़र चूहे के ऊपर पड़ी। दुकान में क्यों आया? ना, मैं दुकान में आया हूँ अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार बोला, हंसी किया तो उसने तो बोला, क्यों हंस रहा है? नहीं मैं ही दूंगा। जैसे मना किया तो वो उसको तो हमकारा बोल दिया, ठीक है नहीं है, रात रात में अपनी सेना का लाकर तुम्हारा कपड़ा उतर दूंगा। कर उसको बोला, नहीं देता हूँ, कपड़ा दे दिया। फिर चूहा राजा ने चला जाकर एक दर्जी के दुकान में पहुंच गया। दर्जी की दुकान जाकर दर्जी को बोला, मेरा अच्छी से टोपी सिलवा दे। दर्जी दुकान नहीं करूँगा, जो वो भी मना किया। तब किया उसने, सर पटक कर हंसा, मेरे समय खराब मत कर, तुम जाओ। तो ये गुस्सा हो गया, चिल्लाया, बोला तुम नहीं करोगी तो रात रात वैसे ही कपड़ा लाओ, शनिवार को सभी कपड़ा कुतरा दूंगा। तो दर्जी ने कहा, ठीक है भैया, चूहा भैया, मैं कपड़ा टोपी आपका सिलवा दूँ। तो रश्मि टोपी तैयार कर दी। टोपी चेहरा टोपी पहन लिया वो, और रश्मि टोपी पहनकर अपना चेहरा आईने में देखा। पहन कर एकदम अच्छे चमकले सितारे लग गया। वो कुतरा फायदा दुकान बाहर निकल गया। वो सड़क से जा रहा था। दुकान पर पड़ी जा सुनहरे रुपये सितारे के बिक रहे थे। तभी जाकर बोला, चूहे ने कहा कि अपनी टोपी के लिए सुनहरे चाहिए, तो खरीदने चाहे तो दुकानदार ने कहा, नहीं भाग, यहाँ से नहीं दूंगा। तो बोला, नहीं देता, नहीं तेने नहीं दिया। फिर चूहे ने बोला, रात रात आऊँगा, अपनी टोपी से न लाऊंगा, सारे सितारा बिखेर दूंगा। तो राजा हंसी आ गई। राजा को जो बोला, जे मैं वो टोपी पहन के वो आईना में देखा जब उसको राजकुमार जैसे दिख रहे हैं, तो बोला ठीक है, वो जाकर सिंहासन देखा, राजा बैठे हैं। राजा को बोला, तो ठीक है। राजा पूछा कि मैं कैसे लग रहा हूँ? तो राजा बोला कि तुम तो राजकुमार की तरह लग रहे हो। तो ठीक है, वो क्या बोला? तो ठीक है, आप राजा को बोला, राजा आप सिंहासन से आ जाइए, मेरे को सिंहासन दीजिए। राजा से क्या राजा हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, सिंहासन चूहे के लिए नहीं है और राजकुमार के लिए। चूहे ने पूछा, तो क्या मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं। तो सिंहासन नहीं दो मना किया तो चूहे उतर गया। चूहे ने फिर पूछा, नहीं दोगे ना? नहीं। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो चूहे को। तो चूहे को पकड़ने के लिए सभी सेना ने दौड़ लगा। युद्ध चलाता है। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रख कर कहा, रातों रात आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सभी उतर दूंगा। राजा ने सोचा, चूहे को फौज पूरे महल को तो तहस नहस कर देगा। चूहे ने फिर कहा, रात रात आऊँगा, अपनी सोना लाऊंगा, फिर उतर को। राजा डर कर कंपनी का, ठीक है तुम आओ। चूहे भाई तुम बेकार में नाराज होते हो, मैं मजाक कर रहा था, उतर जाता, तुम शौक पूरा करो। तो चूहे ने खुश हो गया, तो सिंहासन में बैठ गया। काफ़ी तक बैठा, आराम से कहा। रात जब ज़्यादा हो गई थी तो गद्दी से उतर गया और खुशी से अपने घर को लौट गया। उसने जाकर अपनी चमकीली टोपी पहनकर सभी साथियों को दिखाया और अपनी क्या किया अपने साथ सभी कहानी रखा अपने दोस्तों को सुनाया। द्वितीय कक्षा का कहानी का शीर्षक 14 पाठ नटखट चूहा का कहानी पूरी तरह पाठ करके आपको समझा दी हूँ मैं सारांश सभी। तो अभी मैं नटखट चूहा का प्रश्नोत्तर अभ्यास करती हूँ और थोड़ा लिख भी देती हूँ, आप लोग अभी देखिए। तो बच्चों, कहानी से, दर्जी चूहे की किस बात से डर गया? किस चूहे इस बात से? अपनी सेना के साथ, वो बोला ना, मैं अपनी सेना के साथ आऊँगा, उसके सारे कपड़े सारे कपड़े को कुतर देगा।
उत्तर देगा। दूसरी प्रश्न, चूहा टोपी क्यों पहनना चाहती थी? ताकि सुंदर राजकुमार की तरह दिखे। चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगाना चाहता था? ताकि उसकी टोपी सुंदर दिखे। तो बच्चों, और चौथा क्वेश्चन क्या, दर्जी ने चूहे को टोपी सिलवाने के लिए क्यों मना कर दिया? इससे उसका समय खराब होगा, इसीलिए वो मना कर दिया। मेरा समय खराब होता है, समय खराब होता। पहले क्या हुआ? चूहा राजा के दरबार में गया। चूहा से सिला दी। क्या हुआ? चूहा का है सभी आंसर, तो इसमें से कौन सा पहला वाला है वो पढ़ना है। तो पहले क्या हुआ? चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल गई, ये होगा पहला वाला। तो दूसरे क्या होगा? चूहे दुकानदार, ये क्या होगा? चूहे को रेशमी कपड़े की कतर मिली थी, तो ये होगा 2 पे। तो 3 में क्या हुआ? दर्जी ने चूहे की टोपी सिलवा दी, होगा 3 पे। ये चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया था, ये 4 होगा। चूहा राजा को देखकर दरबार में आ गया, ये 5 होगा। तो लास्ट क्या? चूहा सिंहासन पर बैठ गया, हो गया ये 5। पहले आप लोग को ये, तो पहले देखिए ये 1 पर रहता है, ये 2 पर है, 3 पर है, 4 पर है, 5 पर, ये लास्ट में 6 पर। तो दूसरी प्रश्न, तुम्हारी समझ में कोशिश मौसम में ऐसा क्यों होता है जिससे चूहा अपनी बिल्ली में से निकल नहीं? बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जिससे चूहा अपनी बिल में से निकल नहीं पाता है? दिखाओ क्या होगा? चारों तरफ पानी, चूहा निकल नहीं पाएगा, निकल नहीं पाएगा। तो और क्या क्या, तुम्हें भी चूहा नटखट लगा? क्यों? क्योंकि टोपी पहनी थी, टोपी सिलवाई थी, टोपी सिलवाई ली उस पर। कपड़े वाले दर्जी ने, सितारे वाले ने, चूहे ने बात कर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें इसका क्या कारण लगता है? बोलिए। चूहे की मस्खरी है, इसीलिए चूहे की बात पर ध्यान, चूहे की मस्करी, इसीलिए चूहे की बात पर ध्यान नहीं दी। अंगूठी के छाप से चूहा, पिछले साल तुमने अंगूठी के छाप से चिड़िया, अनार, गुटरपुली बनाई थी, और उनके से अपनी पसंद के चूहा चित्र बनाओ। विद्यार्थी स्वयं आप ही इसको कीजिए।
प्रश्नोत्तर अपने कर्मों के लिए बहुत ही लोगों को पास गया। इस कर्मों के लिए तुम किसके पास जाओगी? कपड़ा खरीदने किसके पास जाओगी? कपड़े के विक्रेता के किधर? कपड़े विक्रेता दुकान के पास। लकड़ी कुर्सी बनाने किधर? बढ़ई के पास। और किताब किधर करने जाओगी? किताब पर जिल्द चढ़वाने किधर जाना है? जिल्द साज के पास। बाल कटवाने नाई के पास। महलों में रखवाली करने के लिए किसके पास जाओगी? चौकीदार के पास। और मिट्टी के दिए सोनी खरीदने किधर जाओगी? कुम्हार के पास। माँ की घड़ी ठीक करवाने घड़ी साज के पास। एक अनेक खुली जगह में लिखो। इस कमरे में तो क्या लिखना है? इस कमरे में 2 खिड़कियाँ थी लिखना है। 2 खिड़कियों लिखना। खिड़कियों 2 खिड़कियों थी। 2 खिड़कियों है। बुआ समीना के लिए ढेर डैश लाई। ढेर कॉपियाँ लाई। डैश मैदान फुटबॉल खेल रहे हैं लड़कियाँ मैदान फुटबॉल खेल रहे। गोविंद तेजी से सीढ़ियों पर गदी जगह पर कौन बैठता है? गदी जगह पर मक्खी यूं बिन मेहनती रहती है। तो दूसरी पेज पर बजाज होता ही चूहे को कपड़ा देती नहीं क्यों? बोलिए। एक चूहे के लिए कपड़ा कोई मतलब नहीं, कोई जरूरी। बनकर देखना चाहता है तुम्हारे विचार से राजा दिन भर क्या करता है? प्रजा के कल्याण तथा अपने राज्य की रक्षा करता है। जानना पसंद करोगी यह राजा क्यों? लोगों की समस्याओं की हल कर सके, दुख दूर कर सके राजा पसंद करूँगी। वो काम दर्जी अपने काम के कई स्वीकृति पसनी आदि का इस्तेमाल करता है। ये लोग किन किन चीज़ों की मदद अपना काम करते हैं? कैसे कृति पसनी आदि का इस्तेमाल करता है। ये लोग किन किन चीज़ों में मदद करते हैं? बढ़ाई कैसे करते? बढ़ाई आरी हथौड़ा से करती है बढ़ाई। और रसोईया कैसे करती है? खाना बनाने
के लिए गैस और डॉक्टर इंजेक्शन और थर्मोमीटर। और कुम्हार क्या करता है? मिट्टी, पानी, चाक पहिया इस्तेमाल करता है। और चित्रकार ब्रश और क्या? रंग। और किसान क्या करता है? उसका काम बीज और खाद। दर्जी शब्द में रह के आवाज़ को कैसे ऊपर ऐसे किसान लगा कर लिखा जाता है। ऐसे ही कुछ प्रश्न ना, ऐसे ही कुछ शब्द लिखो दर्जी शब्द में और किसान लगा कर सब्जी में। तो मर्जी हम लिखें क्या? मर्जी बोलो हंसी कर देकर ऐसे ही। और क्या? सर्दी और क्या? कर्ज हो गई। और क्या लिखना है? दर्द, रेप लगाता है इसमें। और मार्च और क्या? धर्म। तो बताओ द्वितीय का कहानी का पाठ का 14 पाठ का शीर्षक नटखट चूहा का पूरी तरह पढ़ाई, उसके सारांश आपको कहानी समझा दी हूँ और प्रश्नोत्तर मैंने थोड़ी सी भी लिख भी दी हूँ और आपको समझा भी दी हूँ। तो बच्चों, ये नटखट चूहा का कहानी मज़ेदार कहानी है, तो बड़ी तो है पर भी वो मज़ेदार कहानी है, आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर कोई प्रश्न पूछनी नहीं समझ में आया तो मेरे कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर नहीं समझ में आती है तो मेरे को ज़रूर प्रश्न में पूछिए। तो मेरी आज के लिए बस नटखट चूहा के कहानी का पाठन मेरा 14 पाठ का संपन्न हुई है। तो बच्चों में और दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तो बच्चों